क्यों हमको धक्के से क्यों कहा जाता है काम करो, इस पर्सन के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीके की, ठीक है, जो कि मैंने नोट भी कर लिया। ठीक है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमको धक्के से कहा जाता है कि काम करो और हमारा काम करने का मन क्यों नहीं करता। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है कि जैसे हमको कहा जाता है कि भाई काम करो, तुम्हारा मन नहीं करता, हम करते नहीं है, सिंपल सी बात है, हम मना कर देते हैं। ठीक है, हमारा मन नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता, हमारा मूड नहीं है। ठीक है, हमें कुछ लोग मतलब फैमिली हो चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, हमें कुछ काम तक कैसे करने पड़ते हैं, ऐसा क्यों करना होता है, ये टॉपिक है। ठीक है, आपने थंबनेल भी देख लिया अच्छा खासा, जो कि बड़ी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अपने दो थंबनेल देखे, ओके। तो ये पॉइंट जो है ना, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, चाहे कोई 15 साल का लड़का लड़की हो, चाहे कोई 30 साल को, चाहे 40 साल को, चाहे कोई 50 साल का भी हो। ठीक है, तो हमको धक्के से कोई मोटिवेट करता है ना, हमें धक्के से कोई मोटिवेट करता है, इसके पीछे कारण क्या है, कभी हमने सोचा नहीं है। सोचो, हमको कोई धक्के से कहता है कि चल चल चल, लठ मारता है, जैसे पढ़ाई करते टाइम लठ मारते हैं ना, इसका मतलब क्या है, कभी धक्के से पढ़ा रहे हैं। मतलब सच्चाई क्या है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें खुद धक्के से कहते हैं खड़ो, धक्के से कहते हैं तैयार हो, धक्के से कहता है स्कूल में जाना है, धक्के से कहता है पढ़ाई करो, लेकिन हमारा मन नहीं है, हमारा मूड नहीं है, हमारा नेचर नहीं है। ठीक है, अब होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि हमको पैदा है जिन्होंने किया है, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जन्म जो होता है ना, जन्म का पॉइंट है, मैं जब मान ले जैसे कि आपको पैदा कर दिया, अब आप बड़े हो गए, पर आपको आपसे बिना पूछे पैदा किया गया है, और जब आपको आपसे बिना पूछे पैदा किया गया था, तब आपको तो पता ही नहीं था ना कि आप इस दुनिया में आ गए। ठीक, ओके, तब क्या हुआ, आपको बहुत कुछ सिखाया गया, क्योंकि अगले बंदे जानते थे मैं वो क्या कैसे करना, क्या क्या समझाना। ठीक, उसके बाद एक समय के बाद जो समाज के लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो डरपोक होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर बच्चों स्कूल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, या हम खुद भी डरते हैं। ठीक, इसलिए तो बच्चे पैदा करते हैं, ताकि हम डर खत्म कर दे अपना। ठीक है, ताकि हमारा सहारा बन जाए, जिसके जरिए हम आगे जा सके, जिसके बस कुछ हो हमारे पास, जिसके जरिए हम आगे चल सके। ठीक है, तो ये तरीका। तब क्या है कि आपको पैदा कर दिया और आपको बड़ा कर दिया, आपको आज भी मतलब अगर धक्के से उठाया जाता है, अगर आपको धक्के से कहा जाता है काम करो, धक्के से कहा जाता है कि ये करो वो करो, तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि आपका जन्म होना, मतलब आपको आपसे बिना पूछे पैदा, जैसे आप एग्जाम्पल आप हो, अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो आप शादी कर लेते हो, बच्चे पैदा कर लेते हो, माँ बाप बन जाते हो, विद्यार्थी हो। ठीक है, तो आप उस बच्चे को क्या मतलब, एक तो उसने कहा नहीं है ना संसार में मुझे लेकर के आओ। ठीक है, उसने कहा भी नहीं है ना कि मुझे संसार में लेकर के आओ, तो आप उसको एक प्रकार से धक्के तो चलाओगी ना, क्योंकि आपने धक्के उसको पैदा करने से पहले धक्के लिए अपने पति का। ठीक है, और धक्के उसको निकालना है 9 महीने बाद। ठीक है, तो उसको फिर अब धक्के से चलाओगे ना, अब प्रश्न बन जाता है कि भाई जब उसने कहा ही नहीं है तो पैदा क्यों करना। ठीक है ना, उसने कहा ही नहीं है तो पैदा भी क्यों करना, अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते, ऐसा होता है। धक्के से आपको इस दुनिया में लाया गया है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, आपके साथ क्या क्या हो चुका था आपको पता नहीं है, आप कब बड़े, आपका नाम कैसे रखा गया, आपका शरीर कैसा था उस टाइम बचपन में, नहीं पता होता। जिनका जन्म 2015 में हुआ उनका तो फोटो फाटो होगी, बल्कि खास तौर पर किसी की नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब तो होगी 24 में 22 में ना, ये तो होगी फोटो, क्योंकि फोन आ गया, फौरन फोटो खींचते वीडियो बना लेते बच्चे की। ठीक है, तो लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि यार कैसे हमें कोई पूछ करता है कि चलो आगे चलो आगे चलो आगे, हम खुद क्यों नहीं पूछ सकते, क्यों, क्योंकि हमको संसार के जाल में फंसा रखा है, या हम कह सकते हैं कि भाई संसार के जाल में फंस गए, मतलब फंसा रखा है लेकिन फंस गए। जैसे माता पिता को भी नहीं मालूम कि संसार आखिर है क्या, क्यों है संसार ने, माले माता पिता ने कभी क्वेश्चन उठाया ना, ठीक है, कि संसार आखिर है क्या। सिंपल सी बात है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों चाहिए, उसके मिल जाने से क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो जब नु पता हो जाता है ना इंसान का भी मृत्यु निश्चित है, पर फिर भी इंसान उसमें जीवा किसमा टेंशन में ही।
ठीक है, मतलब मूर्खता में जीतता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कि वो उसी इन्वायरमेंट में रहा, उसी इन्वायरमेंट में रहा। अब जो जानकारी होती है, जानकारी शब्द है, जानकारी, जानकारी कि आपको किस किस चीज की जानकारी है और क्यों है, और वो भी अरमा देते थे को भी वो जानकारी क्यों है, ठीक है। और जानकारी आई कहाँ से, क्यों आई? आप ना अपने अंदर से जो डर होता है, जो डर है ना, जो डर खत्म करने के होता है, घबराहट खत्म करने के होता है, ठीक है, लालच खत्म करने के होता है, वही होता है। जब तक आप डरोगे, इसका मतलब लालच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे पेन मिल भी जाए और खोए भी ना, इसका मतलब क्या है? लालच है कि मेरे पास रहे, और डर है कि खो ना जाए। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या है? संसारिक, ये बात क्या है? संसारिक। और जो असंसारिक है, ठीक है, जो वैराग्य होगी, टाप हो गया, मुक्ति होगी, मोक्ष हो गया, वो क्या खोजा खोजा देखी जाए, कोई चक्कर नहीं है भाई। अपने आप को पाना बहुत बड़ी बड़ी बात है। अपने आप को आत्मज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से जीना कि पता भी है कि सही क्या है और पता भी है कि गलत क्या है, बट फिर भी संसार के लोग जो होते हैं ना, वो देते हैं मूर्खता में, ठीक है। अब किस टाइप की जानकारी, जैसी जानकारी माता पिता हुआ, वह जानकारी का बच्चों को ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन 15-20 साल में अंतर बहुत होता है, ठीक है। माता पिता क्या करते हैं? काम पे लगे रहते हैं, काम पे जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मतलब कमाई करते हैं। बच्चा जो स्कूल में जाता है तो उसकी अपनी अलग नॉलेज बिल्ड होती है आपकी, ठीक है। माता पिता की अलग अलग बिल्ड होती है। क्वेश्चन करो कि क्या माता पिता की जो ज्ञान की बात है, जो भी कोई बात है, वो सही है तो क्यों है? वो कैसे सही है, क्यों सही है, कहाँ से सही है? जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। जन्म का अर्थ क्या है? हमको मार्केट में बहुत सारे बाबाओं ने पूरा उलझा रखा, लेकिन सच्चाई नहीं उतना जानते। जो दुख होता है ना, दुख आता है, जीवन में दुख आता है। जब तक आप जीवित हो तब तक दुख है, जब आप दुनिया में नहीं थे तब दुख भी नहीं था, तब सुख भी नहीं था, तब रोना धोना भी नहीं था, तब हंसना बोलना भी नहीं था, ठीक है। तो आपको वही बात है, एक प्रकार से आपको हर चीज ना धक्के से सिखाई गई है, धक्के मार मार के। अब इसके भी देखो, जैसे मान लिया हम किसको पुश करते हैं, इसका मतलब है कि अगला सामने वाला बंदा मतलब आप एक्टिव नहीं हो, ठीक है। आप जो समझदार नहीं बन पा रहे, ठीक है। और आपको धक्के से पुश इसलिए किया जाता है क्योंकि कि करते हैं बस सभी ऐसे ही, ऐसे ही करते हैं सभी, ऐसे ही करते हैं सभी, बस ऐसे ही करते हैं। कुछ और तरीका नहीं है भाई, जैसे मतलब कोई बच्चे को जन्म दे दे, क्योंकि मार्केट में और भी तो दे रहे ना, मार्केट में समाज में और भी तो दे रहे ना, ठीक है। तो इसलिए आपको आले अपना पहले वो भी माता पिता बन गए, आपके माता पिता भी माता पिता बन गए, जबकि माता पिता नहीं थे एक समय सीमा तक, ठीक है। अब माता पिता ही क्यों बोलते हैं? जैसे बेटा बेटी, बाप माँ, ठीक है, माता पिता, ये शब्द आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी लो, इसके बारे में जानो, समझो, सोचो सोचो, ठीक है। ओके। और मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता कैसे जन्म लेती है? जैसे आपको जो सिखाया गया ना तब, ठीक है, जो बताया गया है वो सच भी है, लेकिन कैसे मान ले कि वो सच है? उसके ऊपर हमने कभी क्वेश्चन तो किया नहीं। बहुत सारी बातें होती है ना कि तुझे नहीं पता ये क्या चीज है, तुझे नहीं पता ये सही है गलत है ना, अरे हमें बहुत पता है, ऐसे बोलते हैं ना कजरे, हमें बहुत पता है, हमारे सिट्टे बाढ़ हो गया ऐसे कर करके, ठीक है। तो उससे कहता हूँ, जैसे कि अगर माता पिता ही बोल रहे हैं तो उनसे कहता हूँ कि तुमने मुझे पैदा क्यों किया भाई, जैसे मैं तुमसे कहा नहीं था, ठीक है। तुम लोगों ने कोई कर्म क्यों किया इस चीज के लिए, इस काम के लिए, मुझे मुझे इस दुनिया में लाने के लिए कर्म ही क्यों किया? सिंपल सी बात है ना। तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मूर्खता का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी चीज के ऊपर, किसी की बात के ऊपर, कि ऐसा क्यों है, जो तुम्हारी बात है वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और आखिरी सच क्या है भाई। तो फिर क्या होता है कि इंसान के जीवन में से डर और लालच खत्म हो जाता है, आपके जीवन में से भी लालच और डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक प्रकार से धक्के से चलाया जाता है ना हमको, वो इसलिए चलाया जाता है क्योंकि कि हमको पैदा किया गया है हमसे बिना पूछे। जब हमसे बिना पूछे पैदा किया गया है तो हम चलेंगे क्यों? आपको आपसे बिना पूछे पैदा किया जाए तो आप चलेंगे क्यों? या आप अगले जनरेशन पैदा कर दो तो चलेगा क्यों? उसके पास तो कोई रीजन नहीं है ना। माता पिता के पास तो रीजन होगा कि हमारा बच्चा बच्चा है, हमारे बच्चियां बेटे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों के पास तो कोई रीजन नहीं है ना कि वो हम संसार में चले क्यों। तो इसलिए क्या होता है कि किसी को धक्के से उठाया जाता है कि धक्के से चलो कि खड़ो काम कर, खड़ो काम कर, ठीक है। और साथ में कभी वो क्वेश्चन नहीं करते
कि हम जी क्यों रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या मिलेगा, क्यों चाहिए, आखिर अंत में होना क्या है। असलियत में क्या है कि कुछ भी नहीं है संसार में, मतलब संसार में है भी बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। एट द एंड आप खाली पाओगे खुद को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो, आप खुद देख लो कि एक इंसान दूसरे इंसान से मिलना चाहता है, जैसे लड़के लड़की होते हैं, प्यार करना चाहते हैं, भाई ये मैं तेरे बिना रह सकता, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं। क्यों? हार्मोनल सिस्टम होता है, वही इनको मिलाता है। एक लड़का लड़की को हार्मोन से तो मिलाते हैं, वरना मिलेंगे क्यों? कभी किसी लड़के ने ईजड़े को प्यार करते हुए देखा आपने? ठीक है, कभी देखो होगा, क्योंकि उसका हार्मोन्स अलग, उसके हमारे हार्मोन्स अलग है। ठीक है, हम किसका अट्रैक्ट होते हैं हमें ही पता है। हम हमारा जो चीज ऑटोमेटिकली, और पैसे वाली तो बात है कि हमें समाज सिखा देता है, समाज बहुत कुछ सिखा देता है हमें, बहुत कुछ। ठीक है, उसके कुल्ले देखो है ना, मतलब ये चीजें सिखा देता है सब कुछ। और लड़का छोकरी को सिखा देंगे कि वो देख लड़का अपने जा रहा है ना, ऐसी चीजें सब सिखा देता है, समाज सब कुछ सिखा देता है, लेकिन सच्चाई नहीं बताता। क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकर बनना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, क्रिटिकल थिंकर बनो, बहुत जरूरी है। ऐसी और बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें अगर हाइप ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो बाकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मिलेगी आपको जरूर देख लेना आप। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी 10 की वीडियो है, और फेसबुक पे तो ये चलते रहते हैं मेरी। ठीक है, फेसबुक पे तो कंटिन्यू है काफी टाइम से। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। आपको क्या क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर करना। ठीक है।